गांव के पास एक पुराना जंगल था जिसे लोग भूतिया रास्ता कहते थे। कहते हैं इस रास्ते पर रात में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गांव वाले हमेशा बच्चों और जवानों को चेतावनी देते, रात के समय कभी अकेले मत जाना। लेकिन आदित्य, जो कि शहर से आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक हफ्ते की छुट्टी में आदित्य अपने दोस्तों के साथ जंगल की खोज पर निकला। दिन भर के सफर के बाद सूरज ढलने लगा और जंगल में अजीब अंधेरा फैल गया। पेड़ अपने साए फैलाए हुए थे और हवा में ठंडी सरसराहट थी। आदित्य ने दोस्तों से कहा, डरावनी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। हम देखेंगे कि सच में कुछ है या नहीं। जैसे ही वे गहरी घास से भरे रास्ते पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ पुल नदी के ऊपर फैला था। नदी के पानी की आवाज बहुत तेज थी और पुल जर्जर होने के कारण हिल रहा था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, चलो इस पार से चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं। पुल पार करते हुए आदित्य ने अचानक महसूस किया कि हवा ठंडी से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। उसके बालों में सिहरन दौड़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो दोस्तों के चेहरे भी डर से बदल चुके थे। तभी जंगल के भीतर से धीमी फुसफुसाती आवाज आने लगी, आओ, आओ। आदित्य ने कहा, किसने कहा? लेकिन जवाब में केवल पत्तों की सरसराहट और शाखाओं का टूटना सुनाई दिया। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी झलक रही थी। आदित्य ने दोस्तों से कहा, शायद हम सही रास्ते पर हैं, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराया। अंदर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने टॉर्च जलाई और देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कुछ इंसानों के, कुछ अजीब प्राणियों के। चित्रों की आंखें जैसे जीवित हों। तभी एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंजी। सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने धीरे से कहा, हम वापस नहीं जा सकते, रास्ता गायब हो गया है। जंगल और हवेली की अजीब खामोशी में फुसफुसाहटें लगातार बढ़ती जा रही थीं। तुम हमारे साथ रहोगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आदित्य और उसके दोस्त अब समझ चुके थे कि यह केवल कहानियां नहीं थीं। जंगल और हवेली में कुछ रहस्यमय और खतरनाक था, जो उनके कदमों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आदित्य और उसके दोस्त हवेली के अंदर कदम रखते हैं, हवा और भी ठंडी और घनी हो गई। उनके चारों ओर दीवारों पर बने चित्र जैसे हिलने लगे। इंसानी चेहरे अचानक डरावनी मुस्कान में बदल गए और कुछ चित्रों से आवाजें आने लगी। तुम यहां क्यों आए? अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदित्य और उसके दोस्त डर के मारे आपस में चिपक गए। टॉर्च की रोशनी जैसे कहीं खो गई हो और अंधेरा चारों तरफ फैल गया। तभी हवेली के एक कमरे से धीमी, भारी कदमों की आवाज आने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, हमें छुपना होगा। वे एक कमरे में छिप गए। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी अकेली खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कुर्सी की ओर देखा, वह अपने आप घूमने लगी। अचानक कमरे के पीछे एक साया उभर आया, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। साया धीरे धीरे उनके पास आया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। साया ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम हमारे साथ रहोगे? दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। हवेली के भीतर दीवारें बदलने लगीं, रास्ते गायब हो गए और अजीब दरारों से ठंडी हवा बाहर आने लगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और साया से आंखें मिलाईं। उसने जोर से कहा, हमें जाने दो। साया ने उसके शब्द सुने, लेकिन हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हवेली की छत से एक भयानक आवाज गूंजी और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। उनके चारों ओर अंधेरा ऐसा फैल गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आदित्य ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। रोशनी में उन्होंने देखा कि साया धीरे धीरे भस्म में बदल रहा है, लेकिन उसके पीछे और साए उभर रहे थे। वे समझ गए कि हवेली सिर्फ एक ही साया नहीं छुपा रही थी, यह कई भूतों और आत्माओं का घर था। आदित्य और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने हवेली के एक पुराने तहखाने का रास्ता खोजा। तहखाने में एक छोटा सा द्वार था, जो बाहर जंगल में खुलता था। साया और अन्य परछाइयों के डर के बीच आदित्य ने दोस्तों का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवा की ठंडक अचानक कम हो गई और जंगल की सामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा,
हवेली गायब हो चुकी थी। सिर्फ घना जंगल और रात का अंधेरा था। आदित्य और उसके दोस्त समझ गए कि यह केवल उनका सपना या भ्रम नहीं था। हवेली और भूतिया रास्ता अब भी वहां थे और किसी और की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात के बाद आदित्य ने कभी भी किसी भूतिया जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले अब भी बताते हैं, भूतिया रास्ता सिर्फ कहानियों में नहीं, असली में मौजूद है। जो भी वहां गया वह बदल कर लौटता है। आदित्य और उसके दोस्त रात भर जंगल में चलते रहे। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी उनके पैरों के नीचे जमीन जैसे हिल रही थी। कभी कभी पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। जंगल के बीच में अचानक एक हल्की लाल रोशनी चमकी। आदित्य ने कहा, यह वही जगह है। हवेली अभी भी हमें देख रही है। दोस्त डर के मारे रुक गए, लेकिन आदित्य ने उन्हें शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, हवेली की परछाई अब भी उनके सामने थी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। साया धीरे धीरे सामने आया और कहने लगा, तुम बच गए इस बार? आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्यों हमें छोड़ दिया? साया ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम डर को समझ गए। लेकिन याद रखो, जो भी इस रास्ते पर जाएगा वह हमेशा बदल जाएगा। तुम भाग सकते हो, पर हवेली की याद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तभी हवेली की परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई और अंततः गायब हो गई। जंगल में फिर वही सामान्य रात का सन्नाटा था। आदित्य और उसके दोस्त राहत की सांस लेकर गांव लौटे, लेकिन उनके मन में डर अब तक था। किसी ने पूछा कि क्या उन्होंने सच में कुछ देखा या सपना था, लेकिन उन्होंने केवल चुप्पी साध ली। वह रात आदित्य के लिए एक सबक बन गई। भूतिया कहानियां केवल कहानी नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। गांव वाले अब भी बच्चों और यात्रियों को चेतावनी देते हैं, भूतिया रास्ता अकेले मत जाना। कुछ चीजें हमेशा अंधेरे में रहती हैं। आदित्य अब कभी भी उस जंगल के पास नहीं गया, लेकिन रात में जब चांद पूरी तरह से चमकता, वह कभी कभी अपनी खिड़की से दूर जंगल की तरफ देखता और महसूस करता कि हवेली कहीं अंदर ही अंदर उसे देख रही है। भूतिया रास्ता हमेशा वहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था अगली आत्मा के लिए।